आपको क्यों कहा जाता है जब आपको बड़ा करना है तो सबसे अलग सोचना भी होगा। आइए जानते हैं। उदाहरण के तौर पे एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा घर है, उस घर के अंदर बिजली बिल कम आती है, जबकि उसके बगल वाला जो घर है छोटा है, परिवार भी छोटा है, उसके बाद भी उसकी बिजली ज़्यादा आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो बड़ा घर है उस घर का जो बिजली मीटर लगा हुआ है, बिजली मीटर, वो मीटर बिल्कुल हाल में लगा हुआ है, ऐसे जगह पे लगा हुआ है जहाँ से कि खपत का स्पष्ट रूप से देखता है तो उस हिसाब से बिजली को मैनेज करके चलते हैं, इसलिए बिजली बिल कम आता है। अन्य घर के अंदर की जो छोटे घर थे, बिजली बिल अधिक आने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि बिजली मीटर जो था अलग जगह लगे हुए थे, उस पर कोई फोकस नहीं था, किसी का कोई ध्यान ही नहीं था। ऐसा ही होता है जीवन के अंदर ना। अब सोचिए आप, जो लोग बिजली की खपत को स्पष्टता से देख रहे थे उसको आसानी से निगरानी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना व्यवहार बदल दिया। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन के अंदर व्यवहार बदलना चाहिए। स्पष्ट रूप से आप ये समझ सकते हैं कि आप जिस फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं उसका क्लियर पिक्चर आपके हाल में, आपके सामने निगरानी में होनी चाहिए, ताकि आप आते जाते आपको बनना क्या है वो फिगर बार बार आपको दिखाई दे। इससे आप बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इतना जीवन के अंदर ध्यान रखिएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, आज के समय में दुर्भाग्य से जिन परिवेश में हम रह रहे हैं उनकी वजह से हम अच्छा काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि उस व्यवहार को प्रेरित करने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं होते हमारे पास। जिस माहौल के अंदर हम और आप हैं उस माहौल के अंदर हमारे लक्ष्य को पाने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, जब गिटार हमको अगर बजाना है और गिटार को अगर स्टोर रूम में बंद कर दिया जाए, गिटार बजाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल साबित होगा। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं अगर वो चीज़ ही हमसे अगर छुपी हो, बार बार दिखाई ना दे, तो उससे हमारा क्या होता है कि अपने लक्ष्य के प्रति हम भ्रमित होते हैं। जब आदत को चिंगारी देने वाला संकेत स्पष्ट या छिपे हुए होते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज करना आसान होता है। यहाँ पर कुछ तरीके बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने परिवेश को नए सिरे से तैयार कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा आदतों के संकेतों को ज़्यादा स्पष्ट बना सकते हैं। अपनी आदतों को क्लियर करते हैं उतना ही आपका लक्ष्य क्लियर होता है। यदि आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं तो सुबह सुबह बहुत सारी बोतलों के अंदर पानी भर लीजिए और भरने के बाद उस जगह पर रख लीजिए जिस जगह पर आप घर में बार बार वहाँ पर जाते हैं आप, और जहाँ पर आप ज़्यादा समय रहते हैं। आप ऑटोमेटिक आपके हाथ में बोतल लगी और आप पानी आप पी लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप किताबें पढ़ने का शौकीन रखते हैं तो जहाँ पे ज़्यादा समय आप बिताते हैं वहीं के आसपास आप किताबें रखिए और देखिए, आप ना चाहते हुए कोई न कोई किताब आप उठाकर देखना शुरू कर देंगे। अगर आप अपने किसी लक्ष्य को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में उसको महत्वपूर्ण स्थान दें। किसको? अपने लक्ष्य को। इससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिगरेट पीने वाला कितने कारणों से सिगरेट पीता है? आप समझिए, कार चलाते समय किसी दोस्त को सिगरेट पीते देखकर तब वो सिगरेट पीना शुरू करता है, या फिर हम बात करें काम काज में जब तनाव महसूस होता है तब भी जाकर वो व्यक्ति सिगरेट पी लेता है। ये क्या है? यही रणनीति अच्छी आदतों के मामले में भी लागू हो सकती है। तब हमको सिगरेट पीने की ज़रूरत थी, हमने दोस्त को देखा तो हमने पी लिया, हम कार चलाते हुए पी लिए, अन्य कारणों से भी हमने पी लिया, थोड़ा सा टेंशन हुआ तो भी हमने पी लिया। उसी प्रकार से यही रणनीति अच्छी आदतों के मामले में भी हम लागू कर सकते हैं कि जिस जिस माहौल के अंदर हम लोगों को देख रहे हैं जीवन बदलते हुए, तो हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। अपने आसपास के माहौल में अच्छी आदतों के संकेतों का छिड़काव कर दे। मैंने यही बात फिर बोलना चाहूँगा कि यही रणनीति अच्छी आदतों के मामले में भी लागू की जा सकती है। अपने आसपास के माहौल में अच्छी आदतों के संकेतों का छिड़काव कर दे। जब आपके लक्ष्य आपके ठीक सामने होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो उसे पा लेना आसान और स्वाभाविक होता है। जब हमारा लक्ष्य हमारे सामने एकदम क्लियर और स्पष्ट होता है तो उसे पा लेना एकदम स्वाभाविक सी प्रक्रिया बन जाती है। जैसे चलते फिरते, आते जाते, गाना बजाते समय वो चीज़ें हमें एकदम क्लियर दिखता है और उसी को ही हम रात दिन गुनगुनाते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। अपने लक्ष्य के प्रति उसमें माहौल बना देना। खुशबू लाना चाहते हैं तो हम अलग अलग तरीके के इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। बस ऐसे ही अपने जीवन के, अपने लक्ष्य के छिड़काव कर दीजिए कि हर टाइप जब से आप घूमें उस इत्र के भांति आपका लक्ष्य भी आपको हमेशा महकता और रहे और आपको दिखाई देता रहे, और आप हमेशा उस लक्ष्य के बारे में सोचते रहें। और यही सोचना, यही महकना और यही महसूस करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया आपकी बन जाएगी। और जब स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी तो लक्ष्य को पाना आपका काफ़ी आसान हो जाएगा और आप इसे प्राप्त भी कर लेंगे।